नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 28 अगस्त यानी रविवार को दोपहर करीब 2:30 पर दोनों टावरों को गिरा दिया जाएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस 40 मंजिला बिल्डिंग को गिराने की जरूरत पड़ रही है? दरअसल सुपरटेक बिल्डर की ओर से इन दोनों टावरों को बनाया गया था। टावर को गिरने से बचाने के लिए बिल्डर ने पानी की तरह पैसा खर्च किया। सुपरटेक की तरफ से नामी वकीलों ने इस केस को लड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन इसके बाद भी वो ट्विन टावर को गिरने से नहीं बचा सके। चलिए आपको बताते हैं कि ट्विन टावर को आखिर क्यों गिराया जा रहा है और बिल्डर ने इसमें क्या खेल किया और अब आगे क्या होगा। दरअसल आपको बता दें कि सुपरटेक लिमिटेड एक गैर सरकारी कंपनी है। इसे 7 दिसंबर 1995 को निगमित किया गया था। ये एक सार्वजनिक गैर सूचीबद्ध कंपनी है। इसे शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सुपरटेक के फाउंडर आर.के. अरोड़ा हैं। आर.के. अरोड़ा ने 34 कंपनियां खड़ी की, जिसमें सिविल एविएशन, कंसल्टेंसी, ब्रोकिंग, प्रिंटिंग, फिल्म्स, हाउसिंग, फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन तक की अलग अलग कंपनियां शामिल हैं। साल 1999 में उनकी पत्नी संगीता अरोड़ा ने सुपरटेक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी शुरू की थी। दिल्ली एनसीआर सहित देश के 12 शहरों में सुपरटेक ने कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किए। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मार्च 2022 में सुपरटेक कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया था, जिस पर अभी 400 करोड़ से अधिक का कर्जा है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट की दोनों इमारतों में करीब 915 फ्लैट थे। इसमें एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 13 लाख रुपए थी। इनमें से करीब 633 की बुकिंग भी हो चुकी थी। इस प्रोजेक्ट से कंपनी को 1200 करोड़ रुपए की कमाई होती। सुपरटेक ने घर खरीदारों से करीब 180 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे। अब सुपरटेक को घर खरीदारों का पैसा 12% ब्याज के साथ वापस करना होगा। आपको बता दें कि टावर्स को गिराने से पहले आसपास के इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखा जा रहा है। सुपरटेक टावर्स के ढहने से निकलने वाला मलबा नोएडा में अलग अलग जगहों पर डंप किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने सुपरटेक बिल्डर को 20 जून 2005 में एमराल्ड कोर्ट के निर्माण की मंजूरी दी थी। इस परिसर में 14 टावर बनाए जाने थे। टावर में भूतल और 9 मंजिल बनाने की अनुमति दी गई, लेकिन बिल्डर ने साल 2006 में इसमें बदलाव कर भूतल और 11 मंजिल के साथ ही 2 अतिरिक्त टावर योजना में शामिल कर लिए। इसके बाद साल 2009 में नक्शे में बदलाव कर टावर की ऊंचाई बढ़ाई गई। इस बार टावर में 24 मंजिल बनाना तय किया गया। साल 2012 में ऊंचाई तो 40 मंजिल तक बढ़ने के लिए मानचित्र में फिर से संशोधित किया गया। फ्लैट खरीदारों ने इसके खिलाफ पहली बार मार्च 2010 में आवाज़ उठाई और नोएडा प्राधिकरण से नक्शा मांगा। खरीदार प्रशासन, पुलिस और शासन तक गए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इस पर उन्होंने साल 2012 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सोसाइटी में AOA और कानूनी समिति का गठन किया गया। इस संघर्ष के लिए 40 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के बायर्स ने ट्विन टावर को बनाने में की गई नियमों की अनदेखी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। ट्विन टावर के बगल की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों का कहना था कि इसे अवैध तरीके से बनाया गया है। कोर्ट में मुकदमा लड़ने वालों का कहना है कि ये लंबी लड़ाई थी। इसे लड़ना इतना आसान भी नहीं था। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित कर इसे गिरने का आदेश दिया, तो रियल एस्टेट के सेक्टर में बायर और बिल्डर के बीच हुई कानूनी लड़ाई में इसे बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।